हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ एक तरफ लिखा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। आप देखेंगे इसमें नया क्या है। तो ये आप पहला फॉर्मूला देखिए, एस इज इक्वल टू आर, और हमने यहाँ किस तरह से लिखा है। यहाँ से देखिए, हमने यहाँ लिखा है एस और फिर इस तरह का एक साइन लगाया है एन और आई। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चों? इसको पढ़ते हैं एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। कैसे पढ़ते हैं इसे? इसे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये छोटा सा एस बनाया जाता है यहाँ पर और ये लिखा है, इसको पढ़ते हैं एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। ये हमने क्यों लिखा? अच्छा, ये चीज तो आप पहचान चुके होंगे कि ये चीज तो पुरानी है, इसको तो आप पहचान चुके होंगे। इस पर तो हमने क्वेश्चंस पर इसके सॉल्व भी कराए हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो इसकी एक टेबल वैल्यू दी जाती है। इसकी एक टेबल वैल्यू दी होती है एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। उसी तरह से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में बात करें तो वहां भी होता है ए सब एन एट द रेट ऑफ आई। ए सब एन एट द रेट ऑफ आई, ये आपको याद करना है। ध्यान से समझ आ रही बात बच्चों? यहां पे हम पढ़ेंगे ए सब, इसको सब बोलते हैं, सब एस सब एन एट द रेट ऑफ आई, और एस और यहां बोलेंगे ए सब एन एट द रेट ऑफ आई। ये दो बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। और ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का तो फॉर्मूला सेम है, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू का हो चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का हो, ये दोनों ही सेम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टेबल को कैसे देखते हैं और कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस पर हमने ये दो क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं जिससे अगर आपको क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ₹2000 पेबल एट द एंड। तो ये आपको दे रखा है आर, पेबल एट द एंड हो गया, ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया फॉर 5 ईयर। एन की वैल्यू यहां पर दे रखी है 5, लेकिन 5 ईयर और 8% इफेक्टिव है, तो यहां पर आई दे रखा है 8%। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखी, ये दे रहे हैं फाइंड द एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहाँ पे तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये एंड द एंड ऑफ ईच ईयर है, तो हमें इसको मंथ में बदलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यही अगर अमाउंट एट द एंड ऑफ मंथ होता तो हम जरूर इसको मंथ में कन्वर्ट करते और इसको 12 से डिवाइड करते। यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, तो आई की जगह क्या लिख देंगे? 0.08। ये हमारा बन गया। अब हमें निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, कितना एक्यूमुलेट हो जाएगा पैसा अगर हम हर बार 2000 रुपए हर साल के अंत में 5 साल तक दें 8% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों? एस इज इक्वल टू आर एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। अब देखिए आर की वैल्यू तो आप जान चुके हैं 2000 है। अब इसको हम देखते हैं टेबल में मान, तो यहां तो हम एस लिख देंगे, सब लिखेंगे एन कितना है 5 और आई कितना है 0.08। अब देखिए इसकी टेबल वैल्यू कैसे देखी जाती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर इसकी टेबल वैल्यू देखना बता रहा हूँ। आप इसके लास्ट में देखेंगे तो यहाँ देखिए लिख के आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू कैटेगरी में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ये वाली अमाउंट ऑफ एन एन्युटी के केस में। तो इसमें देखिए पीरियड दिया और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमारा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों? हमारे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है पॉइंट, देखिए पीरियड है 5 और 0.08 है। पीरियड तो 5 है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कहीं भी 0.08 नहीं दिख रहा। हम पलटेंगे पन्ने को, फिर हम ये देखेंगे 0.08 कहाँ पर है। पीरियड तो आपका 0.08 यहाँ भी नहीं है, फिर पलटेंगे कहीं ना कहीं लिखा होगा 0.08 5
0.08, ये देखिए आया 0.08। तो 0.08 5 पर हमें क्या देखना है इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा है बच्चों 5 सब 5 एट द रेट ऑफ 0.08। तो 5 वैल्यू तो ये हो गई, देखिए 5 वैल्यू तो ये हो गई, और 0.08 इसके लिए वैल्यू होगी 5.8666। तो हम यहाँ लिख देंगे 2000 इंटू जो वैल्यू इसकी है, आप देख सकते हैं वैल्यू इसमें दे रखी है पॉइंट, देखिए 5.866016, और इसको हम डायरेक्टली जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा, और उसका आंसर आएगा 11733.202। तो आप देख सकते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये टेबल वैल्यू आपको मिलती है वहां पर, आप ये कहेंगे हमें एनर्जी टेबल दीजिए, तो वो वहां पर टेबल प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये मैं यहाँ पर बताना चाहता था। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, ये फ्यूचर पर बेस्ड है। फ्यूचर वाले क्वेश्चन को देखिए, प्रेजेंट, ये तो फ्यूचर का था, ये प्रेजेंट का। देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹800 पेबल। आर की वैल्यू कितनी दी है 800, पेबल एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ, हर 6 महीने पर 5 ईयर के लिए। 6 महीने पर 5 ईयर के लिए तो एन की वैल्यू यहाँ हो गई 5 इंटू 2, ठीक है। तो क्योंकि 5 साल के लिए कर रहे हो, हर साल में 2 बार आप पे कर रहे हो 6-6 महीने का अंतराल पे, तो कितने स्लॉट बने 5 2 जा 10, एन की वैल्यू आ गई 10। इफ मनी इज वर्थ 6%, तो यहाँ पर आई कितना है 6%। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये जो 6 है, पहले तो इसको 6 को, ये ईयरली है, तो पहले तो हमें इसे आधा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 0.03 ये आपका मिल गया। अब हम इसको फार्मूले में रखते हैं, तो लिखेंगे पी आर मतलब 800, और फिर ए यहां लिखेंगे एन 10 एट द रेट ऑफ ए सब 10 एट द रेट ऑफ 0.03 ये होगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू कैसे हम देखेंगे, आइए इसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में। तो देखिए यहां पर देखिए थोड़ा इसको हम मैनेज कर लें। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो हमारे पास 10 है और 0.03 है, तो यहाँ पर हम 10 देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 0.03 नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 10.03, पहले 0.03 हमें मिल गया, गुड। अब हमें 10 देखना है, तो इसका मतलब ये देखिए 0.03 है, और 10 के केस में ये देखिए 10 है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 10, और 10, और अगर हम देखेंगे 0.03, तो ये आया आपका मान, इसकी जो वैल्यू है वो है 8 जो वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर वो लिखेंगे 800 इंटू 8 कौन सा था हमारा 10.03 ये 8.5302, और भी आगे लिख सकते हैं, पूरी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। और उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका, वैसे तो वहां पर जितनी वैल्यू दी हो पूरी लिखनी चाहिए, तो पूरी लिख देंगे, और जब हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6284116। यहाँ पर मैं बताना सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके पास 2 फार्मूले हैं, एक तो आप या तो ये अप्लाई कर सकते हैं या आप ये अप्लाई करें। अब आप देख रहे होंगे ये तो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए टेबल से कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी इससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बना दूंगा, जिससे कि आप समझ सकें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। थैंक यू वेरी मच।